प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात। 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा। फक्त शाळेत नहीं, आता संजीवनला जायचं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि कोविड-19 की वजह से जो हमने ये ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका अपनाया है, इसमें आप अच्छे से शामिल हो रहे हो। यानी वीडियो देखने के बाद जो भी आपको सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, उनके बारे में आप पूछते हो और अपने सवालों के या फिर आपको जो डाउट्स आते हैं उनके जवाब पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज आपकी स्क्रीन पर ये चित्र आया है, ये चित्र आपने पहचाना भी होगा। सही बात है, यह चित्र एक घोंसले का है और ये घोंसला चिड़िया का है। तो आज हम जो पाठ देखने वाले हैं वह पाठ इसी घोंसले पर या इसे जो बनाने वाली चिड़िया होती है उस पर आधारित यह पाठ है। तो आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 का तीसरा पाठ देखेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। पाठ की तरफ तो बढ़ेंगे, पाठ तो देखेंगे, बहुत ही सुंदर कहानी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और जो घोंसलों के चित्र होते हैं वो दिखाना चाहूँगी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यह जो घोंसला है यह एक पेड़ से लटक रहा है ना। बहुत ही सुंदर घोंसला बना हुआ है। आगे देखते हैं और एक घोंसला है उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा अलग, और एक घोंसला है और हम देख पा रहे हैं कि उस पर एक छोटी पीली चिड़िया बैठी हुई है। और एक घोंसला है, देखो ये जो घोंसला है घास से राउंड शेप में, गोल शेप में बना हुआ घोंसला है और उसमें हम देख पा रहे हैं कि चिड़िया का छोटा बच्चा जिसे हम चूज़ा कहते हैं वो उसमें बैठा हुआ है, बहुत ही छोटा है। और यहाँ पर और एक जो घोंसला है देखो उसमें भी 2 छोटे छोटे चूज़े हैं। और एक घोंसला है देखो, हाँ ये जो घास से बना हुआ घोंसला है, राउंड शेप में बना हुआ घोंसला है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि चिड़िया ने 4 अंडे दिए हैं। तो हम भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के घोंसले पेड़ पर हम देख पाते हैं, या फिर जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उस पर हम लटकते हुए घोंसले देख पाते हैं, या जो बड़े बड़े कुएं होते हैं आपने देखा होगा कि उन कुएं जो होते हैं उनमें भी जो लटकते हुए घोंसले, बहुत सारे घोंसले वहाँ होते हैं। और आपके घर के आसपास भी आपने कभी देखा होगा कि चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, और घोंसला बनाते समय वह कैसे घास के पत्ते उठा कर लेकर आती है, या अगर उसे घोंसला बनाने के लिए रुई का टुकड़ा यानी कॉटन का टुकड़ा भी मिलता है तो वह लेकर आती है और बहुत ही मजबूत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से वह अपना घोंसला बनाती है। लेकिन घोंसला बनाते समय वो ऐसी जगह बनाती है जहाँ आसानी से कोई पहुँच ना सके, यानी सबके पहुँच से दूर हो, सुरक्षित हो। तो ऐसे ही आज हम जो पाठ देखने वाले हैं उसमें भी एक चिड़ा और चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, और यह बात एक भाई और बहन के ध्यान में आता है। तब जब ये बात उनके ध्यान में आती है तब वे दोनों क्या करते हैं, उन दोनों के मन में कौन कौन से सवाल आते हैं, वे दोनों कैसे उस चिड़ा और चिड़िया की मदद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो मदद कर पाते हैं या नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो पाठ है बहुत ही सुंदर, इस पाठ में बहुत ही सुंदर भावनाओं का वर्णन किया गया है जो इन बच्चों के मन में आते हैं। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पाठ नादान दोस्त। तो बच्चों आपके सामने जो नादान दोस्त पाठ है वह प्रस्तुत है, तो हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो पाठ में क्या बताया गया है, देखो कौन सी कहानी है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो जो भाई बहन थे उनका नाम था, भाई का नाम था केशव और बहन का नाम था श्यामा। तो एक दिन क्या होता है, केशव के ध्यान में आता है कि चिड़िया ने कार्निस के ऊपर, छत के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो वह यह बात वह अपनी बहन श्यामा से भी बताता है, और दोनों बड़े ध्यान से देखा करते थे कि चिड़िया कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या क्या लेकर आती है। यह बातें वो दोनों ध्यान से देखा करते थे।
सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब भी सुबह उठते थे तो उनका पहला काम, उनके ध्यान में एक ही बात कि कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो वो बिस्तर से उठते ही आंखें मलते हुए कार्निस के सामने जाकर पहुंचते थे और देखते थे कि वहां पर चिड़ा और चिड़िया दोनों भी बैठे हुए होते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। पता नहीं उन दोनों को क्या मजा आता था कि चिड़िया जो आ रही है, चिड़ा आ रहा है, दोनों घोंसला बना रहे हैं, दोनों कार्निस पर बैठे हुए हैं। और ये सब बातें जब देखते थे, पता नहीं उनको क्या मजा आता था कि जो उनकी माँ ने उनके लिए दूध जलेबी जैसा नाश्ता या खाने के लिए चीजें दी थी, उनकी भी सुध उन्हें नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। जब भी उन चिड़ा और चिड़िया को देखते थे तो दोनों के मन में बहुत सारे सवाल आते थे। कौन कौन से सवाल आते थे देखो, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। बहुत सारे सवाल उन दोनों के सामने आते थे। कि पहला सवाल जो था कि अंडे कितने बड़े होंगे, कार्निस पर जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं वह कितने बड़े होंगे, उन अंडों का रंग कैसा होगा, कितने अंडे होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह, यानी अंडों से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, जो बच्चे बाहर निकलेंगे उनके पर कैसे होंगे और उनका घोंसला कैसा है। ऐसे अनेक सवाल उनके सामने आते थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। देखो बच्चों, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आप क्या करते हो, अपने बड़े भाई से या दीदी से, मम्मी से, पापा से, या घर में कोई बड़े सदस्य हो या आपके टीचर से आप पूछते हो और इन सवालों के जवाब पाते हो। इन दोनों बच्चों को भी बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन इनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था देखो, न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो देखो इसका कारण क्या था कि उनकी अम्मा यानी माँ जो है उसे पूरे दिन काम धंधा जो करती थी घर का, उससे फुर्सत ही नहीं थी कि बच्चों के सवालों के जवाब दे। वैसे ही पिताजी भी पूरा दिन पढ़ने लिखने में ही वह व्यस्त रहते थे। इसके कारण वे भी इन दोनों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस कारण उनके सवाल जो आते थे वह क्या करते थे देखो, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो दोनों क्या करते थे कि उनमें जो मन में सवाल आते थे तो वे उन सवाल को एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे को जो भी जवाब मालूम होते थे वह एक दूसरे को जवाब देकर अपनी तसल्ली किया करते थे। आगे देखो, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा तो केशव से छोटी थी, तो वह पूछती अपने भाई से कि को भैया, जब भी इन अंडों से बच्चे निकल आएंगे और जैसे ही निकल आएंगे वो फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो केशव क्या करता, अपने छोटे भाई बहन के सामने विद्वानों जैसा जवाब देता था कि अरे नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, पहले बच्चे निकल आएंगे, फिर उनके पर निकलेंगे, बगैर पर के तो वह उड़ नहीं पाएंगे, तो पर निकलने के बाद ही वह बच्चे उड़ पाएंगे। तो श्यामा आगे पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। बहुत ही बड़ा सवाल कि ये जो चिड़ा और चिड़िया यहीं पर बैठे हुए हम पाते हैं, तो ये बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव श्यामा से बड़ा था, लेकिन उम्र में वैसे भी वो छोटा था, लेकिन श्यामा के इस सवाल का, पेचीदा सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह क्या हुआ कि 3-4 दिन उन्होंने ध्यान रखा कि चिड़िया कैसे आती है, कब आती है, क्या क्या लेकर आती है। ये 3-4 दिन उन्होंने ध्यान से देखा और दिन ब दिन जैसे दिन बढ़ते गए, 3-4 दिनों के बाद उनकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और भी बढ़ने लगी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। दोनों के मन में एक ही सवाल कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, ये देखने के लिए उनका मन व्याकुल होता था, अधीर हो उठता था।
अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। 3-4 दिन हो गए, चिड़ा और चिड़िया यहीं पर है, अंडे दिए हुए हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया, एक अंदाजा लगाया कि अब जरूर इन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। तो बच्चे निकल आए हैं, चिड़ा और चिड़िया तो यहीं पर है। अब दोनों के सामने एक ही सवाल कि अब इन बच्चों का चारे का क्या होगा, यानी इनके खाने के बारे में चिड़ा और चिड़िया क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। उनके सामने एक सवाल कि चिड़िया जो है इतना खाना, या चिड़ियों को जो दाना लगता है, चावल के दाने, जो अनाज के दाने लगते हैं, वह कहाँ से लाएगी और इतने सारे बच्चों की भूख कैसे मिटाएगी, इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे हैं कि इतना खाना तो उसे नहीं मिलेगा, और ये जो नए जन्मे हुए बच्चे हैं वो बेचारे भूख के कारण चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। जब भी ये सवाल उन दोनों के मन में आया तो ये जो मुसीबत है, ये समस्या है, इसका अंदाजा लगाकर ही दोनों का मन घबरा उठा। दोनों डर गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने अब तय किया, फैसला किया कि अब क्या करेंगे, कार्निस के ऊपर जहाँ चिड़ा और चिड़िया बैठते हैं वहाँ पर कुछ चावल के दाने या थोड़ा अनाज रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। श्यामा खुश हो गई, अरे हाँ ठीक है, हम अगर ये दाना या अनाज हम कार्निस के ऊपर रखेंगे तो चिड़ा और चिड़िया को अनाज के लिए या खाने के लिए बाहर या दूर नहीं जाना पड़ेगा। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो केशव भी कहता है, हाँ, अगर हम ये अनाज या चावल के दाने कार्निस के ऊपर रखते हैं तो उनकी समस्या भी मिट जाएगी, तो वे दोनों दूर नहीं जाएंगे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अन्य एक सवाल इन दोनों के मन में आते थे, और उसमें से और एक सवाल श्यामा के मन में आता है कि ये जो कार्निस के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया है वो खुले में बनाया है, तो इन बच्चों को धूप लगती होगी ना। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। मतलब केशव के ध्यान में कभी ये बात नहीं आई थी कि खुले में जो घोंसला बना है उसके कारण इन चिड़ा और चिड़िया को, यानी बच्चों को धूप लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो केशव कहता है, हाँ, धूप का जो धूप की तकलीफ इनको जरूर होती होगी, और धूप के कारण इन्हें प्यास लगती होगी, और प्यास के कारण ये दोनों और ये बच्चे तड़पते होंगे क्योंकि ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आगे देखो, फिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो उन बच्चों को धूप लगती होगी, यह सोचकर दोनों ने फैसला किया कि जो घोंसला है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कपड़े से एक छत बना देंगे, जिसके कारण उस घोंसले पर एक छाया बनी रहेगी। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों ने ये भी तय किया, यह भी सोचा कि वहाँ पर हम कुछ चावल के दाने भी रखते हैं और उनको पीने के लिए पानी भी रखते हैं। दोनों ने यह स्वीकृत किया, मंजूर किया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, बहुत ही शौक से ये दोनों काम करने लगे। वो चिड़िया के लिए, उनके बच्चों के लिए काम करने लगे। मतलब ये दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने क्या किया, जब तक माँ की नज़र इधर उधर हो गई है, माँ का ध्यान नहीं है, ये देखकर उसने क्या किया कि मटके से कुछ चावल के दाने लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और केशव ने क्या किया कि जो घर के बाहर आंगन में तुलसी होती है, वहाँ पर मिट्टी का दिया होता है, उस दिए में से उसने तेल नीचे गिराया, उसे अच्छे से साफ किया और उसे लेकर उसमें पानी भर कर लेकर वहाँ कार्निस के पास चलाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ये सब तो हो गया कि चावल हो गए, पानी हो गया, लेकिन छाया करने के लिए, चांदनी करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। तो कपड़ा बहुत ज़रूरी था। तो क्या करते देखो,
फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ कैसी खड़ी होंगी। तो उनके सामने और एक सवाल आ गया कि उसके लिए कपड़ा चाहिए, छाया करनी है तो कपड़ा चाहिए, और कपड़ा खड़ा करना है तो छड़ियाँ चाहिए, क्योंकि बगैर छड़ियों के ये कपड़ा खड़ा नहीं होगा या छाया उस पर नहीं होगी। केशव बड़ी बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। केशव बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में नहीं, यही सोचता रहा कि किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। आखिरकार उसने क्या किया, इस समस्या का हल निकाल ही दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वह अपनी बहन श्यामा से कहता है कि तुम जाओ और जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसे लेकर आओ, और यह बात अम्मा को बिल्कुल नहीं बताना। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तो श्यामा कहती है, अरे वो तो टोकरी है, बीच से फटी हुई है, और जो फटी हुई है उसके कारण उन बच्चों को फिर से धूप लगेगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। केशव को थोड़ा गुस्सा आने लगा, बहुत सारे सवाल श्यामा पूछती थी, इसलिए उसने झुंझला कर कहा कि तो टोकरी तो लेकर आ, जो उसमें सुराख है, जो उसमें छेद है, उसे मैं बंद कर दूंगा, उसके लिए कोई तो उपाय मैं जरूर निकालूंगा। आगे देखो क्या होता है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा ने क्या किया, दौड़कर चली गई और वह टोकरी उठाकर लेकर आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। जब श्यामा टोकरी लेकर आती है तो केशव क्या करता है, जो उस टोकरी में एक सुराख था, एक छेद था, वह उसमें थोड़ा सा कागज ठूस कर भर देता है और एक टहनी से टिका कर दिखाता है और बोलता है कि देखो, ऐसे में ये टोकरी को उस घोंसले के पास खड़ा कर दूंगा, इसके कारण वहाँ धूप नहीं जाएगी, उन चिड़ियों को, उन अंडों को, उन बच्चों को धूप बिल्कुल नहीं लगेगी। श्यामा ने सोचा, दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा को बहुत खुशी हुई कि उसके भाई के दिमाग से कल्पना आई है और इसके कारण उन बच्चों की, चिड़िया के बच्चों की रक्षा होगी, और वो मन में सोचने लगी कि उसके भैया यानी केशव कितना चालाक है। तो यहाँ तक ये जो हमने पार्ट देखा है, इसका अगला जो पार्ट है या अगला पार्ट जो है, अगला भाग है, हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।